भाई एक बार आप रिकॉर्डिंग कर ली थी, दोबारा पता नहीं क्यों नहीं उस टाइम हो नहीं पाई, तो दोबारा से फिर कर देते हैं भाई। तो हमारे ब्रेक BCT का बेकरी एंड कन्फेक्शनरी टेक्नोलॉजी का टॉपिक चल रहा था अपना, और उसके अंदर हम लोग ब्रेड मेकिंग का एक टॉपिक है वो कर रहे थे। उसके डिफरेंट मेथड्स जो बनाने के ब्रेड मेकिंग के वो कर रहे थे हम लोगों ने। स्लो प्रोसेस या लॉन्ग फर्मेंटेशन प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ ली थी। उसके बाद है रैपिड प्रोसेस है, और रैपिड प्रोसेस के अंदर एक है एक्टिवेटेड डो डेवलपमेंट प्रोसेस, और जिसको 1960 के अंदर डेवलप किया गया था USA UK। और उसके बाद इन्होंने इसमें बेसिकली ADD इसको बोलते हैं, एल्सिस्टिन, प्रोटीओलाइटिक एंजाइम, एस्कॉर्बिक एसिड, इसको ऐड कर लिया था ताकि मिक्सिंग टाइम है वो हमारा रिड्यूस हो उसके। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को भी इसके अंदर यूज़ किया गया था। इमल्सीफायर्स, फैट तो है जो एक्स्ट्रा यूज़ की और तो एक्स्ट्रा वाटर है, जिसके कारण सॉफ्टनिंग, नेचुरल जो सॉफ्टनिंग आती है उस सॉफ्टनिंग को कंपनसेट करने के लिए एक्स्ट्रा वाटर को यूज़ कर लिया, एक्स्ट्रा यीस्ट को यूज़ कर लिया गया। ADD प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं कि एल्सिस्टिन को ऐड कर लिया जाता है, जिससे कि 50% जो हमारा मिक्सिंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाए। और उसके बाद प्रोटीओलाइटिक एंजाइम है, उसको भी ऐड किया जाता है ताकि डो डेवलपमेंट टाइम है उसको रिड्यूस किया जा सके। जबकि 50% मतलब क्या है कि जो हमारा मिक्सिंग और डो डेवलपमेंट टाइम है उस वो बेसिकली चेंज किया जाता है, उसको रिड्यूस किया जाता है। अगर हम लोग स्ट्रेट डो डेवलपमेंट की बात करें या हमारे हम कह सकते हैं कि लॉन्ग फर्मेंटेशन प्रोसेस की बात करें, तो वहाँ पर ये जो टाइम सेविंग है वो यहाँ पर बेसिकली होती है। ठीक है, 15 से 20% रिडक्शन हो जाता है मिक्सिंग टाइम का, और इसलिए इसको क्या करते हैं रैपिड प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पर केमिकल्स का एक्स्ट्रा यूज़ किया जाता है, एल्सिस्टिन, एस्कॉर्बिक एसिड, एंजाइम्स। ठीक है, उसके बाद है टेम्परेचर है, उसमें 25 से 27 डिग्री रखा जाता है हमारे डो टेम्परेचर का। उसके बाद है नो टाइम डो विद स्पायरल मिक्सर्स। नो टाइम डो के अंदर क्या है कि हाई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स यूज़ कर लिए जाते हैं। एडवांटेज इसका यही है। लॉन्ग फर्मेंटेशन प्रोसेस है, उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, इक्विपमेंट थोड़े से भी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, लेबर, एनर्जी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा लगती है। लेकिन नो टाइम डो के अंदर हम लोग हमारे जो केमिकल्स एक्स्ट्रा ऐड करके द प्रोसेस इन्वॉल्व्स डेवलपिंग डो केमिकली एंड मैकेनिकली बाय, जैसे इसके अंदर माल्ट वगैरह ऐड कर लिया एक्स्ट्रा, और उसके अंदर जैसे इसके अंदर प्रोसेस मैकेनिकल और एम्प्लॉइंग वाटर टू कंपन्स द कंपोजिशन ऑफ इम्प्रूवर्स which are used very widely. Although the most common ingredients are ascorbic acid, enzyme एक्टिव मटेरियल्स, emulsifiers। नो टाइम डो के अंदर भी क्या है, हाई स्ट्रॉन्गर टाइप ऑफ प्रोटीन, जिसका 12% से हाइयर होता है प्रोटीन, उसको ऐड कर लिया जाता है। वैसे फ्लोर को यूज़ किया जाता है जिसके अंदर 12% से ज़्यादा प्रोटीन होता है। वाटर की क्वांटिटी थोड़ी ऐड ज़्यादा कर ली जाती है। बल्क फर्मेंटेशन में जो आप पानी यूज़ करते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा। और ये कुछ एक्स्ट्रा इसके अंदर चेंजेस हो जाते हैं बल्क फर्मेंटेशन के कंपैरिजन में, तो जिसके कारण हमारा जो टाइम है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। इसको बोलते हैं नो टाइम डो प्रोसेस। और इसमें भी बेसिकली वही है कि बल्क फर्मेंटेशन की आप बात करें या स्ट्रेट डो प्रोसेस की अगर आप बात करें, तो वहाँ पर जो टाइम था वो मिक्सिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा रहे थे हम लोग, केमिकल्स का यूज़ है थोड़ा कम करते थे। लेकिन जो ट्रेडिशनल बेकरीज़ के अंदर भी यूज़ किया जाता है, लेकिन जो फ्लेवर, जो टेस्ट है ट्रेडिशनल बेकरी के जो ब्रेड्स का आता है, ट्रेडिशनल तरीके से जो बनता है, वो हमारे इस प्रोसेस में नहीं बन पाता। मैकेनिकल डो डेवलपमेंट के अंदर एक आता है CBP, कॉलीवुड, और ये आप लोगों को बताया था कि 1950s के अंदर एक तरह से इसको पहले मैकेनिकल डो डेवलपमेंट वाज फर्स्ट सक्सेसफुली प्रोड्यूस्ड इन 1950। दिस प्रोसेस है, इसको डो मेकर नाम से इसका आया था पहले नाम, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर द डो मेकर मेथड प्रोड्यूस ब्रेड लोफ विद फाइन एंड यूनिफॉर्म सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे इसके अंदर कुछ और इम्प्रूवमेंट हुए, और उसके बाद है
जितने भी आजकल जो यूज़ किए जाते हैं, डो मेकर यूज्ड एज ए कंटिन्यूस मिक्सर। उसके बाद 1958 के अंदर ब्रिटिश बेकिंग इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन ने यूके हॉलीवुड के अंदर फ्लोर मिलिंग एंड बेकिंग रिसर्च एसोसिएशन इनके साथ मिल काम किया और एक हमारे जो प्रोसेस है हॉलीवुड CBP, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, काफ़ी बार एग्ज़ाम के अंदर आता है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ CBP, तो ये आप लोगों ने ज़रूर याद करनी है कि वो प्रोसेस प्रोड्यूस करी जो आज के टाइम में मैक्सिमम जो बड़ी बेकरीज़ हैं वो करती हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड से ब्रेड को नहीं बनाती। तो इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो टाइम है, मिक्सिंग टाइम है, 2 से 5 मिनट ही यूज़ किया जाता है, और जो डेवलपमेंट है वो और मिक्सिंग है वो एक सिंगल स्टेप में कर ली जाती है। फास्ट और स्लो एक्टिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके अंदर जो पोटाशियम ब्रोमेट है, पोटाशियम आयोडेट है, उनको यूज़ किया जाता है। वैसे आज के टाइम में पोटाशियम ब्रोमेट वगैरह इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, इनकी जगह और ऑप्शंस इसके अंदर ऐड करने की कोशिश की जाती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, क्योंकि काफ़ी जगह बैंड है थोड़ा, क्योंकि बॉडी के लिए नुकसान दे देता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट फैट एमल्सिफायर्स इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। एक्स्ट्रा वाटर जो पहले जैसे उसके अंदर था, उसके अलावा एक्स्ट्रा यीस्ट यूज़ कर ली जाती है टू मेंटेन फाइनल प्रूफ टाइम कंपेरेबल टू बल्क फर्मेंटेशन को कंपेयर क्योंकि बल्क फर्मेंटेशन में क्या है कि हम यीस्ट थोड़ा यूज़ करते हैं, तो लेकिन उसके अंदर क्या है कि हमारा जो टाइम है हम ज़्यादा दे देते हैं, तो थोड़ी यीस्ट भी क्या है अच्छे से काम करने का उसको टाइम मिल जाता है। तो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर यीस्ट का ज़्यादा यूज़ कर लिया जाता है थोड़ा सा, ताकि फाइनल जब प्रूफिंग करें तो जो वॉल्यूम आना चाहिए था वो अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो अगर मेन डिफरेंस अगर हम बात करें बल्क फर्मेंटेशन प्रोसेस की और हमारे ये रैपिड प्रोसेस की CBP की, तो इसमें सबसे जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंस है वो आता है केवल मिक्सिंग के टाइम में। ठीक है, उसके अलावा रेस्टिंग टाइम जो है या हमारा मिक्सिंग टाइम है उसमें आता है। उसके अलावा और जो जगह पे है वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आते। देखो दोनों ही प्रोसेसेस के अंदर जब हम मिक्सिंग करते हैं तो एम एक ही है कि प्रोटीन नेटवर्क को मॉडिफाई करो, डो के अंदर नेटवर्क को डेवलप करो, ताकि जो गैसेस बनेगी फर्मेंटेशन से उसको होल्ड करने की कैपेबिलिटी हमारे डो के अंदर आ जाए, क्योंकि अगर वो नहीं आएगी तो फूलेगा नहीं मटेरियल। ठीक है, लीवनिंग नहीं, इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है तो इन द केस ऑफ CBP दिस इज अचीव्ड विद इन हमारा जो वहाँ पर मिक्सिंग टाइम हम लोग जो या फर्मेंटेशन टाइम जहाँ ले रहे थे वो ले रहे थे 3 घंटे 2.5 घंटे। ठीक है, यहाँ पर मिक्सिंग टाइम वो चीज़ों को रिड्यूस करके 5 मिनट सिर्फ मिक्सिंग टाइम लिया जाता है, जबकि वहाँ पर मिक्सिंग टाइम को भी ज़्यादा होता है 5 मिनट से, और इसके कारण जो टाइम है वो सेविंग हो जाती है। CBP अराउंड जो है हॉलीवुड ब्रेड प्रोसेस है, इसके अंदर शुरू से एंड तक ब्रेड को जो टाइम लगता है वो करीबन 4 घंटे सिर्फ लगता है। जबकि अगर आप बात करें बल्क फर्मेंटेशन या स्ट्रेट डो डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर जो टाइम लग रहा था अपना वो 3 घंटे के आसपास वो सिंपल फर्मेंटेशन ही कर रहे थे। उसके बाद प्रूफिंग का टाइम है, फाइनल प्रूफिंग का टाइम था 1 घंटा, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। मिक्सिंग भी टाइम ज़्यादा ले रहे थे हम लोग। तो इस कारण क्या है कि इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बल्क फर्मेंटेशन या स्टेट डो डेवलपमेंट है या स्पॉन्ज डो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं लॉन्ग फर्मेंटेशन प्रोसेस। जबकि इनके अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं रैपिड डो डेवलपमेंट प्रोसेस है, या हम इनको मैकेनिकल डो डेवलपमेंट प्रोसेस बोल देते हैं। रैपिड तरीके से जल्दी, ट्रेडिशनल मेथड के कंपैरिजन में जल्दी बनाने के तरीका है ये। ठीक है, और इंडस्ट्रियल लेवल पे इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है। उसके बाद है फ्रोज़न डो, आपका प्रोसेस है, इसको कोई ख़ास ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रोवेव प्रोसेस है, इसको भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ एक फैक्ट्स हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसमें डालने की कोशिश की है। अगर आप लोग कोई समझना चाहो, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो हाँ, ये थे डिफरेंट मेथड्स हम लोग ने जो पढ़े थे
फर्मेंटेशन प्रोसेस, सॉरी मेजर ब्रेड मेकिंग प्रोसेस के, जिसके अंदर है लॉन्ग फर्मेंटेशन प्रोसेस, रैपिड प्रोसेस और है मैकेनिकल डो डेवलपमेंट प्रोसेस। लॉन्ग फर्मेंटेशन प्रोसेस में दो आते हैं, स्ट्रेट डो और है स्पॉन्ज डो, ठीक है। और इसके अंदर देखें, ये है स्ट्रेट डो, बल्क फर्मेंटेशन, दूसरा स्पॉन्ज है डो बल्क फर्मेंटेशन प्रोसेस। उसके अलावा अगर हम बात करें रैपिड प्रोसेसेस की, तो इसके अंदर एक्टिवेटेड डो डेवलपमेंट प्रोसेस आपने जो करना है, और है नो टाइम डो विद स्पाइरल मिक्सर, ठीक है। 4 प्रोसेस ये हो गए। और 5वां जो है मैकेनिकल डो डेवलपमेंट है, जिसके अंदर है कॉलीवुड CBP, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो ये प्रोसेसेस आप लोगों को ज़रूर करनी है। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड फूड बाय CBP रिमेन द सेम एज दोज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय Collywood team in 1961, although the practice have been changed with the ingredient mixing movement, the essential feature of CBP। हाँ वही है कि 1961 के अंदर उन्होंने पब्लिश किया बेसिकली कि जो इसके पीछे रिसर्च के ऊपर प्रोडक्शन प्रोसेस के रिलेटेड। तो आजकल की जितनी, अच्छा अगर ADD की बात करें या नो टाइम डो की ना, तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है ना, वहाँ पर स्मॉल बेकरीज के अंदर वहाँ इनको यूज़ किया जाता है। जबकि अगर हम बात करें कि बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर CBP वगैरह को यूज़ करते हैं। यहाँ पर थोड़ा जो इक्विपमेंट्स है वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, और लेकिन प्रोसेस या प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा और हाई आता है। तो उसके अलावा जैसे कि आपको मैं एक इसके अंदर करके दिखाता हूँ। डिफरेंट ब्रेड मेकिंग प्रोसेस के अंदर जैसे इन्होंने दे रखा है, ऑल ब्रेड मेकिंग प्रोसेस रियली ऑन 4 की स्टेप्स। ये 4 स्टेप्स जो हैं, मिक्सिंग, प्रूविंग एंड फर्मेंटिंग, बेकिंग एंड कूलिंग, ये 4 स्टेप्स तो होने ही होने। ये तो मैंने आप लोगों को बताया था उस टाइम कि ये 4 स्टेप्स तो कोई भी प्रोसेस है उसके अंदर होंगे ही। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मिक्सिंग टाइम, फर्मेंटेशन टाइम, इन टाइम्स, इस टाइम को रिड्यूस करना कर दिया जाता है डिफरेंट हमारे ब्रेड मेकिंग प्रोसेस के अंदर। जैसे अब नो टाइम डो प्रोसेस है या ADD, इनके अंदर कई बार क्या करते हैं, फ्लेवर जो नेचुरल तरीके से टाइम कम देते हैं, तो जिसके कारण क्या है, जो नेचुरल अच्छा फ्लेवर, ट्रेडिशनल ब्रेड का जो फ्लेवर है, जो लोकल बेकरीज वगैरह यूज़ करते हैं, वो आना चाहिए था, वो नहीं आता। तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, वो स्पॉन्ज बना लेते हैं। और स्पॉन्ज आप लोगों को पता क्या है, स्पॉन्ज एक तरह से एक ऐसा पोर्शन होता है, मतलब जिसके अंदर हम लोग व्हीट फ्लोर को और क्या कहते हैं, थोड़ा साल्ट, थोड़ा और यीस्ट डाल के फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देते हैं 3-4 घंटे के लिए। उसके कारण क्या होता है, वो नेचुरल जब तरीके से यीस्ट अपना काम करती है, प्रॉपर बढ़िया एनवायरनमेंट के अंदर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो टेम्परेचर रखा जाता है और 80 के आसपास जो उसकी ह्यूमिडिटी रखी जाती है, उसके कारण क्या है कि जो फ्लेवर डेवलप करना चाहिए था यीस्ट को, बेसिकली मतलब यीस्ट का काम क्या है, फुलाना, लीवनिंग तो है, CO2 जनरेट करना तो है, उसके अलावा उसके अंदर अल्कोहल भी डेवलप होती है, जिससे एक फ्लेवर भी डेवलप होता है, और मैच्योर होने का, जो हमारे डो को मैच्योर होने का भी टाइम मिलता है। तो वो चीज़ जो है वो दोनों के जो मतलब क्या कहते हैं कि वो हमारे इसके अंदर हो जाती है, तो उसको ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा पोर्शन हमारा क्या स्पॉन्ज को ऐड कर लेते हैं, जिससे क्या फ्लेवर बढ़ जाता है, ठीक है। बेसिक इंग्रेडिएंट्स की अगर आप बात करें, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर अपने बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं तो वो फ्लोर, यीस्ट, साल्ट एंड वाटर, ये ऐसे बेसिक इंग्रेडिएंट है जिसके बिना ब्रेड नहीं बढ़ेगा। इनके अलावा हम लोग अगर ऐड करेंगे चीज़ें, तो उससे जो कीपिंग क्वालिटी है, हम कह सकते हैं कि अपीयरेंस वगैरह, वो सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो 2 मेन मेथड हैं जो ब्रेड मेकिंग के, ट्रेडिशनल मेथड भी बोल देते हैं जिसको बल्क फर्मेंटेशन प्रोसेस है, CBP है जिसको हम लोग मॉडर्न मेथड, बेकरी मेथड बोल देते हैं,
मॉडर्न मेथड बोल देते हैं, या हम लोग मैकेनिकल डो डेवलपमेंट मेथड बोल देते हैं, या रैपिड प्रोसेस बोल देते हैं। बल्क फर्मेंटेशन है वो ट्रेडिशनल मेथड है, यहाँ पर जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। और जबकि कंपैरिजन अगर हम बात करें सीबीपी की, तो ये एक मॉडर्न कमर्शियल प्रोसेस है जिसका बारे में आपको बता दिया था कि BBIRA ने इसको 1960 के अंदर इसके ऊपर काम किया था। और यहाँ पर भी क्या है, ग्लूटन स्ट्रक्चर को डेवलप करना, और ट्रेडिशनल प्रोसेस की बजाय यहाँ पर हम लोग एडिशनल मैकेनिकल एनर्जी लगा के, उसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड, फैट, थोड़ा सा इमल्सीफायर, ब्रेड इम्प्रूवर्स वगैरह ऐड करके उसको रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो ब्रेड मेकिंग प्रोसेस है, इसके अंदर जो बल्क CBP है, इसमें 4 घंटे के आसपास जो हमारा ब्रेड है वो तैयार हो जाता है। और मिक्सिंग टाइम हमारा 2 से 5 मिनट, अराउंड 5 मिनट के आसपास हमारा जो मिक्सिंग टाइम इसके अंदर रहता है। तो ये चीज़ हमारे थे डिफरेंट मेथड्स ऑफ ब्रेड मेकिंग। उसके बाद अगर आप बात करें तो वो हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेड्स। मल्टीग्रेन हाई फाइबर ब्रेड है, क्रैक्ड व्हीट ब्रेड है, मिल्क ब्रेड है, हाई प्रोटीन ब्रेड है, व्हीट जर्म ब्रेड है, ठीक है। तो इनके अंदर बेसिकली क्या है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके हिसाब से, इस डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से इनका नाम है। मल्टीग्रेन ब्रेड की अगर आप बात करें तो हम लोग अगर सिंपल ब्रेड की बात करें जिसको वाइट ब्रेड बोलते हैं, तो यहाँ पर हमारा सिर्फ मैदा यूज़ किया जाता है एज ए फ्लोर के तौर पे। और जिसके कारण क्या होता है कि आप लोग को भी पता है कि व्हीट फ्लोर है, जो मैदा है वो स्टार्ची पोर्शन, एंडोस्पर्म पोर्शन ज़्यादा होता है, स्टार्ची पोर्शन ज़्यादा होता है उसके अंदर। जिसके कारण क्या है कि कुछ लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, और अगर रेगुलरली भी हम लोग वाइट ब्रेड खाएंगे तो वो उसके अंदर फाइबर की जो क्वांटिटी कम होने के कारण हमारी बॉडी के लिए वो कई बार हो सकता है कि नुकसान हो जाए। तो उसके तो हेल्थ कॉन्शियस लोग भी, और आजकल ज़रूरत के कारण भी हम लोग हमारे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मल्टीग्रेन ब्रेड को भी यूज़ किया जाता है, लोग इंटरेस्ट से खाते हैं। मल्टीग्रेन ब्रेड का मतलब है उसके अंदर व्हीट की जगह कॉर्न, साथ फ्लेक्स है, कॉर्न है, मिलेट्स है, बकव्हीट है, बार्ले है, ओट्स है, सोया, राइस, इन चीज़ों को ऐड साथ में मिक्स कर लेते हैं रेसिपी के अंदर। और जिसके कारण क्या है कि हर ये जो व्हीट के साथ साथ अदर जो हमारे ग्रेन्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, उनका जो कुछ न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो भी इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। हाई फाइबर ब्रेड है। हाई फाइबर ब्रेड का मतलब वो ब्रेड जहाँ पर हम लोग आपको पता है कि हाई फाइबर का मतलब डाइट्री फाइबर अपना के लिए किस काम आता है, ये आप लोगों को सभी को बता रखा है होगा मैडम ने भी, तो इसके बारे में डिटेल में नहीं बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग ऐसे मटेरियल को यूज़ करते हैं जहाँ पर जिस फूड मटेरियल के अंदर फाइबर्स की प्रेजेंस ज़्यादा हो, व्हीट ब्रान, कॉर्न ब्रान, राइस ब्रान, राई ब्रान, बार्ले ब्रान, ओट ब्रान, इस तरह के ब्रान को ऐड किया जाता है हाई फाइबर ब्रेड बनाने के लिए। उसके अलावा क्रैक्ड व्हीट ब्रेड है। क्रैक्ड व्हीट ब्रेड के अंदर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कितने % अराउंड हम लोग क्रैक्ड व्हीट ऐड करते हैं, तो वो 15% के अराउंड हमारा जो क्रैक्ड व्हीट यूज़ किया जाता है। क्रैक्ड व्हीट मतलब जो दलिए टाइप का जो अपना हमारा जो गेहूं के दाने हैं दलिए की तरह काट लेते हैं, तोड़ लेते हैं छोटे छोटे, और उसको 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया जाता है, और उसके बाद हमारे जो रेसिपी है उसके अंदर ऐड कर लिया जाता है। उससे एक डिफरेंट फ्लेवर जो है वो उसके अंदर आ जाता है, टेक्सचर आ जाता है। मिल्क ब्रेड, अगर हम लोग किसी मिल्क ब्रेड के अंदर 6% मिल्क सॉलिड्स को ऐड कर लेते हैं तो उस ब्रेड को मिल्क ब्रेड कहा जाता है। मतलब मिनिमम 6% मिल्क सॉलिड्स उसके अंदर होने चाहिए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मिल्क ब्रेड के अंदर मिनिमम 6% मिल्क सॉलिड लगभग उसके अंदर होने चाहिए। होल मिल्क सॉलिड्स भी हो सकते हैं, स्किम मिल्क पाउडर भी हो सकता है, होल मिल्क पाउडर भी हो सकता है, तो वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन सॉलिड्स हैं जो 6% उसके अंदर होने चाहिए। हाई प्रोटीन ब्रेड है। ऐसे नॉर्मली अगर वाइट पैन ब्रेड की बात करें तो इसके अंदर 6 to 10% प्रोटीन हम लोग डालते हैं,
और जबकि अगर हम बात करें हाई प्रोटीन ब्रेड की, देखो 6 to 10%, जबकि अगर हम बात करें हाई हाई प्रोटीन ब्रेड की, तो यहाँ पर जो हमारा प्रोटीन कंटेंट है उसको बढ़ा दिया जाता है ऐसे मटेरियल डाल के रेसिपी के अंदर जिसका जो प्रोटीन कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हो। इसको फोर्टिफिकेशन भी बोल देते हैं। एक्स्ट्रा कई बार प्रोटीन पाउडर भी डाल दिया जाता है। हाई प्रोटीन वीट जर्म ब्रेड का मतलब है यहाँ पर कम से कम 10% जो जर्म है इसके अंदर होना चाहिए हमारे फ्लोर के अंदर। अगर आपके अंदर 10% जर्म इसके अंदर आप लोगों ने डाल रखा है तभी एटलीस्ट 10% हम लोग जो ब्रेड है उसको वीट जर्म ब्रेड बोलेंगे। इसके अंदर आपको पता है कि जर्म के अंदर क्या है कि रिच सोर्स ऑफ विटामिन और खासकर विटामिन ए, क्योंकि ये फैट कंसंट्रेशन इसके अंदर ज़्यादा है। मिनरल्स की क्वांटिटी भी अच्छी होती है। रिचर सोर्स ऑफ टोकोफेरोल भी होता है ये इसके अंदर अच्छा सोर्स है ये, ठीक है। तो वीट जर्म ब्रेड, उसके बाद है शुगर फ्री ब्रेड। यहाँ पर शुगर को रिप्लेस कर दिया जाता है, माल्ट वगैरह इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। ये हमें पता है भी शुगर फ्री ब्रेड का काम आता है जिन लोगों को डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनके, उसके लिए। लो कैलोरी ब्रेड, यहाँ पर लो कैलोरी ब्रेड्स के अंदर हम लोग फैट के सब्स्टिट्यूट, फैट की जगह कुछ और ऐड करना, शुगर अगर है तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करना। लो कैलोरी, जहाँ पर लो फैट हो, लो कैलोरी हो, लाइट फूड बनाना, उस तरह के ब्रेड इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करना, ऐसे इंग्रेडिएंट्स को जिसको खाने से कैलोरी हमें कम मिले, तो ऐसे ब्रेड्स को लो कैलोरी ब्रेड्स बोलते हैं, यूज़ किए जाते हैं फाइबर्स वगैरह इन, ठीक है। ग्लूटेन फ्री ब्रेड, ग्लूटेन अपने को सभी को पता है कि ग्लूटेन क्या है। एक प्रोटीन है ग्लूटेनिन और ग्लाइडेनिन, और ग्लूटेन जिन से मिल के ग्लूटेन बनता है। और ग्लूटेन फ्री ब्रेड आज के टाइम में ट्रेडिशन में बहुत ज़्यादा आता है, मार्केट में बहुत इसकी भी डिमांड रहती है ग्लूटेन फ्री ब्रेड के अलावा ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स की। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि काफ़ी लोग, हम लोग कह देते हैं कि गेहूं से एलर्जी है, उसको भी गेहूं खा ले तो उसको दिक्कत हो जाती है। तो गेहूं के अंदर ग्लूटेन कंटेंट है जो उस बंदे को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ग्लूटेन से एलर्जी बड़ी ही ख़तरनाक एलर्जी होती है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आदमी पहुंच सकता है, इवन मौत तक हो सकती है अगर आपके किसी बंदे को ग्लूटेन से एलर्जी हो और वो बंदा उसको कंज्यूम कर ले, ठीक है। मार्केट में कुछ एक ऐसी इंडस्ट्रीज़ भी हैं, कुछ एक ऐसी कंपनीज़ भी हैं जो बेसन को पीस बेचती है। कि जैसे क्या है कि नॉर्मली जनरली क्या होता है, कोई भी मिक्स जब चक्की होती है ना, कोई भी पीसने वाला एरिया होता है, तो वहाँ पर सेम मशीन में गेहूं को और सेम मशीन में बेसन बना लिया जाता है। लेकिन अब अगर सेम मशीन में दोनों में एक ही जगह इसको गेहूं को पीस रहे हैं, एक ही जगह बेसन बना रहे हैं, तो होगा क्या कि वहाँ पर मिक्सिंग के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो कुछ एक ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो ये दावा करके कि भाई हमारे बेसन के अंदर गेहूं का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हम उस एरिया में गेहूं को पीसते नहीं हैं, उस दावे के कारण जो बेसन नॉर्मल मिलता है रेट पे, उससे कहीं ना कहीं डबल रेट पे मार्केट में उसको बेचते हैं। तो ये भी, लेकिन जिनकी मजबूरी है वो लोग खाते भी हैं, वो परचेज़ भी करते हैं। तो ये भी एक नया क्या है, ये भी एक सेगमेंट है हमारे फूड इंडस्ट्री में। और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑनलाइन भी मिलता है, लोकल लेवल पे भी लोग हैं वो ये काम कर रहे हैं। तो ग्लूटेन फ्री ब्रेड है, ग्लूटेन फ्री ब्रेड को यूज़ किया जाता है और यूजिंग व्हीट स्टार्च एंड एनी अदर नॉन व्हीट फ्लोर, द ग्लूटेन सब्स्टिट्यूट कंसिस्टिंग ऑफ प्री जिलेटिनाइज स्टार्च है, उसके अलावा ग्वार गम है, कार्बोक्सिलिक मिथाइल सेलुलोज है, इसको यूज़ किया जाता है ग्लूटेन फ्री ब्रेड्स बनाने के लिए। तो ये कुछ हमारे टाइप और डिफरेंट मेथड से ब्रेड मेकिंग के। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ तक ही अपना आएगा, असेसमेंट ऑफ ब्रेड क्वालिटी वगैरह और इंटरनल क्वालिटी ये देखेंगे, शायद नहीं डालेंगे। स्टाइलिंग ऑफ ब्रेड यानी बासी होना, इसको भी हम लोग नेक्स्ट सेशनल में डालेंगे। लेकिन TMFPP के अंदर जो आपका सेशनल के अंदर आना है वो एक क्योरिंग टॉपिक और आना है, और वो आप लोगों को हो सकता है कि मैं इवनिंग तक उसको आपका लेक्चर है वो आपके पास शेयर कर दूं।
ऑनलाइन है, सभी ने देना है, सीरियसली देना है, और इसके मार्क्स हैं ताकि आप आगे वो आपके आगे जुड़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं भाई, और मंडे को कोशिश रहेगी कि आपके सेशनल के बाद आपकी क्लास भी ले ली जाए लाइव।